चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था व्हाट इज इन्वेंट्री। इसमें मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी कि इन्वेंट्री में जो बिल फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट को ही इन्वेंट्री कहा जाता है ना। जैसे आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट पर आइटम, अमाउंट, डिस्काउंट, नेट प्राइस, ये सारी चीजें जो इनवॉइस फॉर्मेट है उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। इसके लिए फिर हमने स्टेप्स को डिस्कस किया था। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, फीचर्स को एक्टिव किया, जहां पे हमने गोडाउन और स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को ऑन कर लिया। फिर यहाँ पर हमने कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन, यूनिट और स्टॉक आइटम, ये सारी चीजें क्रिएट करी। यहाँ पे मैंने ध्यान रखने के लिए बोला था कि आप स्टॉक ग्रुप पहले बना लें या कैटेगरी पहले बना लें, पर स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में बनाए। उसके बाद हमने लेजर्स क्रिएट करे, जिसमें पहले लेजर सेल्स का था, परचेस का, और एक क्रेडिटर बना लिया और एक टैप्टर बना लिया। उसके बाद हमने इन्वेंट्री वाउचर में जाकर एंट्री को पास किया। अभी तक हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते थे, बट अब इन्वेंट्री वाउचर में जाके सेल और परचेस की एंट्री करेंगे, और उनकी रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे दिखती है वो भी हमने डिस्कस किया। ये स्टेप 5 में था। तो जो इन्वेंट्री टॉपिक होता है, ये स्टॉक बनाते कैसे हैं, किसका ग्रुप क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, ये वगैरह वगैरह सिंपल टॉपिक्स हैं। पर मेन टॉपिक्स होते हैं कि इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां से आपको ये पता चलेगा आज। तो इन्वेंट्री के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, किसकी मदद से, स्टॉक क्वेरी की मदद से। जीरो वैल्यू एंट्री पास कर सकते हैं, कॉमन डिस्काउंट दे सकते हैं, और सेपरेट डिस्काउंट दे सकते हैं। देखिए, इन्वेंट्री बनाना आसान है। क्या आपने कोई स्टॉक आइटम बना लिया, स्टॉक आइटम बनाने के बाद आपने उसे सेल कर दिया, परचेस कर दिया, उसका ग्रुप क्रिएट कर लिया, उसकी कैटेगरी क्रिएट कर ली, उसका यूनिट क्रिएट कर लिया, ये सारी चीजें आप बेसिक फॉर्मेट में कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो जिसमें से आज जो पहला पॉइंट है वो ये है, स्टॉक क्वेरी कैसे देख सकते हैं। स्टॉक क्वेरी का मतलब होता है कि पूरी कंबाइंड रिपोर्ट, हम जहां से सेल और परचेस कर रहे हैं किसी आइटम का, उस वहां से ही हम क्या कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक कितनी मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो स्टॉक क्वेरी को देखने के लिए आप सेल या परचेस वाउचर में जाएं। सेल और परचेस वाउचर में जाने के बाद आपको प्रेस करना है अल्टर एस। जैसे आप अल्टर एस प्रेस करेंगे तो आपको एक स्टॉक की क्वेरी दिख जाएगी। इसे एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए, वर्क इन एजुकेशन मोड पे गए, कल की कंपनी हम ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी, कंपनी का नाम था इन्वेंट्री, इसको ओपन कर लिया। तो कल की कंपनी हमने ओपन कर ली। कल आपको पता है मैंने 10 होंडा शाइन बाइक परचेस करी थी, और जो थी उसमें से 4 बाइक्स मैंने सेल कर दी थी। तो टोटल मेरे स्टॉक समरी की जब मैंने रिपोर्ट दिखाई थी तो टोटल 6 बाइक्स मेरे पास बची हुई थी। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में जाके फिर से एक बाइक परचेस कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, F9 एंटर किया, क्रेडिटर से परचेस कर लेते हैं। करंट, यहाँ पे परचेस लिया, और यहाँ से मैंने होंडा शाइन को परचेस कर लिया। इस बार मैं 2 बाइक्स परचेस कर रहा हूँ। होंडा शाइन लिया, लोकेशन लिया, कहाँ पे रखना है, कितनी बाइक, 2 बाइक, 60,000 अपने आप ले लिया क्योंकि पहले हम ले चुके हैं एक बार। इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लिया। यहाँ पे मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 बाइक और परचेस कर ली। अब मैं फिर से F9 दबाता हूँ। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस एंट्री को देखना है अगर, तो पेज अप और पेज डाउन की जो कीबोर्ड में होती है उसका यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने पेज अप बटन दबाया, तो यहाँ पर जितने भी परचेस वाउचर में जितनी भी एंट्री हुई है वो एक एक करके ऊपर आती जाएंगी, नीचे जाती जाएंगी। अप करेंगे, पेज अप करेंगे तो ऊपर, पेज डाउन करेंगे तो नीचे। तो मैंने यहाँ पे इसे ओपन करके रख लिया। अब यहाँ पे देखें, आपको परचेस में भी दिखेगा और सेल्स में भी दिखेगा। ये दिख रहा है स्टॉक क्वेरी। इस स्टॉक क्वेरी ऑप्शन के थ्रू आप यहीं के यहीं इस आइटम की रिपोर्ट देख सकते हैं, होंडा शाइन की। कैसे देखेंगे, अल्टर एस करते हैं। अल्टर एस करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेप्टर के हिसाब, क्रेडिटर के हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है, सेल्स के हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है, गोडाउन के हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है,
और कैटेगरी के हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है। मतलब ये 4 रिपोर्ट एक ही जगह पे दिख रही हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी ये रिपोर्ट, है ना, कि किस गोडाउन में कितना कितना, ये होंडा शाइन कौन कौन से गोडाउन में रखी हैं, इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, जिस किस किस को परचेस किया है, किस किस को सेल किया है, ये सारी रिपोर्ट एक ही जगह पे दिखती है। इसको कहते हैं स्टॉक क्वेरी। तो ये केवल 2 जगह पे काम करता है, परचेस वाउचर में और सेल्स वाउचर में। तो परचेस वाउचर में रहते रहते कभी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है कि हमने कितना सामान परचेस किया और किस किस से परचेस किया और किस किस को सेल किया, या किस गोडाउन में कितना माल रखा है और किस कैटेगरी का माल रखा है, वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ पे अल्टर एस के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट था, स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, परचेस की रिपोर्ट, सेल्स की रिपोर्ट, लोकेशन वाइज रिपोर्ट और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। आपको अभी मैंने करके दिखाया ये। तो अल्टर एस के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 खत्म, पॉइंट 2 पे आते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास जीरो वैल्यू एंट्री। पास जीरो वैल्यू एंट्री का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जीरो वैल्यू की एंट्री पास करनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं कि मैंने किसी से कोई सामान परचेस किया और कोई सामान फ्री में दे दिया। जैसे मैंने 5 लक्स साबुन परचेस किए और 2 मुझे परचेस में फ्री में मिल गए। तो यहाँ पे जो 2 फ्री मिले हैं उसकी कीमत मुझे नहीं देनी, उसको मुझे फ्री में रखना है। जबकि आप इन्वेंट्री में ऐसा नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसी चीज नहीं कर सकते कि आप जीरो अमाउंट दिए बिना ही आप आगे एंट्री को पास कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें सिचुएशन पड़ती है टैली के अंदर कि हमें जीरो वैल्यू एंट्री को पास करना है। तो जीरो वैल्यू एंट्री को पास करने के लिए कौन कौन सी सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन होती है कि यदि हम एक आइटम के साथ उसी आइटम को फ्री देते हैं, किस पर्पज से, प्रमोशन के पर्पज से। जैसे मैंने 5 लाख साबुन परचेज सेल किया और मैंने 2 फ्री में दे दिए, क्यों, प्रमोशन करना है मुझे। तो वहां पे वो जो 2 साबुन की कीमत है वो जुड़नी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगली चीज क्या होगी कि मैंने एक आइटम है उसके साथ कोई दूसरा आइटम फ्री दे दिया, क्योंकि मुझे स्टॉक को क्लियर करना है, क्योंकि वो माल एक्सपायर होने वाला 1 आध महीने में। तो उसको सस्ता करके या फ्री करके किसी आइटम के साथ, किसी दूसरे आइटम के साथ रख के उसको मुझे सेल करना है, निकालना है, उसे स्टॉक को क्लियर करना है। तो ये दूसरी सिचुएशन बनती है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, जो फ्री वाले आइटम है उसकी वैल्यू को जोड़ना नहीं है हमें मेन अमाउंट में, मतलब उसको जीरो वैल्यू एंट्री करके रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास जीरो वैल्यू एंट्री, इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसको करते कैसे हैं। यहाँ पे गए, एस्केप करके पीछे आना है, गेटवे ऑफ टैली पे F11 करना है, इन्वेंट्री फीचर पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को यस करना है। अगर आप ये ऑप्शन यस नहीं करोगे तो आप जीरो वैल्यू एंट्री परचेस और सेल वाउचर में नहीं कर सकते। इस एंट्री को एक्सेप्ट कराएं। इस एंट्री को एक्सेप्ट कराने के बाद आप वापस स्किप करके गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आ जाए। तो पहला जो दूसरा पॉइंट था कि जीरो वैल्यू एंट्री कैसे पास करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले उस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब हम इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और F9 से परचेस वाउचर को उठाएंगे, या F8 से सेल कर देता हूँ, माल तो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने सेल किया। सेल करने के लिए मैंने यहाँ से अडेप्टर को लिया, कस्टमर को एंटर किया, यहाँ सेल कर दिया और यहाँ पे मैं होंडा शाइन सेल कर रहा हूँ। मान के चलिए मैंने 3 होंडा शाइन, सॉरी, किस लोकेशन से सेल कर रहा हूँ, MP नगर से। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। 70,000 उसने ऑटोमेटिक ले लिया कल के हिसाब से। और यहाँ पर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 बाइक के साथ 1 बाइक फ्री देना चाहता हूँ, ऐसा समझ लो, सेम आइटम ही फ्री देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर से क्या करूंगा, होंडा शाइन को उठाऊंगा, कौन से लोकेशन से मुझे सेल करना है वो लिया, कितनी 1, और यहाँ पे देखिए 0 लिखना है और एंटर करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई अमाउंट नहीं दिया, फिर भी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 0 अमाउंट दिया, किस आइटम का, सेकंड वाले आइटम का। तो यहाँ पे होंडा शाइन 2 तो मैं सेल कर ही रहा हूँ और उसके साथ मुझे एक फ्री देना है। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना है, उसको जीरो वैल्यू अमाउंट करके रखना था मुझे, और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। आप ये ध्यान रखें, अगर आप वाला फीचर ऑन नहीं करेंगे
तो आप इस एंट्री को एक्सेप्ट ही नहीं करवा सकते। आप जीरो वाली जो एंट्री है, जीरो वैल्यू स्टॉक की, वो एंट्री आप एक्सेप्ट नहीं करवा सकते अगर आपने इन्वेंट्री फीचर वाले ऑप्शन में जाके अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री को अगर आपने यस नहीं किया। तो इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। देखो नॉर्मली सब तरीके से एक्सेप्ट हो गए। तो टोटल 3 स्टॉक मेरे यहां से माइनस हुए और जिसमें से एक मैंने फ्री दिया है, मतलब कीमत 2 की पर स्टॉक गए 3। तो यहां पर आप दूसरे तरीके की भी एंट्री कर सकते हो कि किसी आइटम के साथ कोई दूसरा आइटम आपको निकालना हो। तो यहाँ पे मैंने एक करके दिखा दिया, तो दूसरा आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे आपने कोई आइटम बनाया लक्स और उसके साथ आपने मान के चलो बोरो प्लस जो है दूसरा आइटम, उसको आपने निकाल दिया क्योंकि बोरो प्लस खराब हो रहा था तो आपको स्टॉक क्लियर करना था। तो आपको क्योंकि वो बहुत सारा पड़ा हुआ तो स्टॉक किसी आइटम के साथ उसको फ्री देके उस स्टॉक को क्लियर कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इस जीरो वैल्यू एंट्री वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट 2 में हमने क्या सीखा? पास जीरो वैल्यू एंट्री। पास जीरो वैल्यू एंट्री के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, F11 पे जाना है, इन्वेंट्री फीचर पे जाके इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इस ऑप्शन को यस कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आइटम को किसी दूसरे आइटम के साथ फ्री में दे सकते हैं, चाहे वो एक सेम आइटम को सेम आइटम के साथ फ्री देना या किसी आइटम के साथ कोई दूसरा आइटम फ्री देना, हम ये दोनों ही काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट था स्टॉक क्वेरी कैसे देखते हैं, दूसरा पॉइंट था जीरो वैल्यू अगर एंट्री पास करनी हुई टैली के अंदर तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये स्टेप्स है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिस्काउंट देना। और डिस्काउंट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन डिस्काउंट और एक होता है सेपरेट डिस्काउंट। कॉमन डिस्काउंट मतलब सभी आइटम का एक ही डिस्काउंट, मतलब टोटल बिल अमाउंट पे लगने वाला जो डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिस्काउंट। और हर आइटम का अलग अलग आपको डिस्काउंट देना है तो आप क्या यूज करेंगे, सेपरेट डिस्काउंट वाला ऑप्शन। तो इसको कैसे करेंगे एक एक करके देखते हैं हम। तो पहले डिस्काउंट को देखते हैं। कॉमन डिस्काउंट में क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट होता है, जैसे मैंने राइस भी परचेस किया, व्हीट भी परचेस किया, शुगर भी परचेस किया, टी भी परचेस किया, ये चारों पांचों मैंने चीजें परचेस कर ली, तो टोटल बिल अमाउंट बना मान के चलिए 1000 रुपीज। चारों का मिलाकर 1000 रुपीज जो अमाउंट बना, उसमें मुझे उसको 500 रुपए डिस्काउंट देना है, मतलब या फिक्स डिस्काउंट देना है या परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है कि जितना भी बिल बना उसका 5% डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दे। तो दोनों ही सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम टैली पे जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ जाना है इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, मैं डायरेक्ट आइटम बना रहा हूं। तो पहला आइटम मैंने बना लिया व्हीट, एंटर एंटर, कोई कुछ नहीं बनाना, यूनिट बनाना जरूरी है। तो अल्टर सी से मैंने यहाँ पे एक यूनिट बना ली, मान के चलिए केजी, क्या बनाया मैंने, व्हीट, हाँ, तो केजी मैंने यूनिट बना ली, किलोग्राम। यूनिट देना जरूरी है, बाकी आप कुछ बनाए ना बनाए। व्हीट बना लिया, उसी तरह से मैंने एक टी बना लिया और इसकी यूनिट मैंने दे दी अल्टर सी, पैकेट, पीकेटी करके मैंने दे दिया यूनिट, और इसको मैंने एक्सेप्ट करे। तो 2 आइटम मैंने बना लिए, एक व्हीट बना लिया और एक टी बना लिया। इस तरह से आप जितने बनाना चाहें बना ले। उसके बाद जब मैं इसे सेल करने जाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या उठाऊंगा, इन्वेंट्री बाउचर। इन्वेंट्री बाउचर के बाद पहले परचेस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉक है नहीं। F9, किससे परचेस कर लेते हैं, क्रेडिटर से। यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया टी, कौन से लोकेशन में, MP नगर लोकेशन पे ही रख लेते हैं। मैंने मान के चलिए 100 पैकेट टी परचेस करे 50 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे स्पेस बार, दूसरा मैंने व्हीट परचेस कर लिया, MP नगर गोडाउन में रखा और कितने केजी, मान के चलिए 100 केजी, और इसको मैंने दिया 40 रुपी पर केजी। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों स्टॉक करके रख लिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टॉक की कीमत कितनी हो रही है, 9000 रुपीज। इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया। इसी तरह से अब मैं सेल करता हूँ प्रोडक्ट को, F8 किया। अब किसको सेल कर देते हैं हम, भारत को। सेल्स, यहां से उठाया मैंने टी, कौन से लोकेशन से, MP नगर लोकेशन से। मान के चलिए मैंने 20 पैकेट टी 100 रुपए के हिसाब से सेल किए।
फिर स्पेस बार लिया, दूसरा आइटम उठाया वीट, इसको भी मैंने एमपी नगर गोडाउन से मान के चलिए 20 केजी मैंने वीट को बेचा 60 रुपए के हिसाब से, 60 रुपए पर केजी। तो यहाँ पर इन दोनों की जो कीमत बन रही है टोटल अमाउंट वो कितना दिख रहा है आपको 3200, 3200। डन। अब मुझे इस 3002 ऐसे यहाँ पे कितने भी आइटम हो सकते थे, आपकी किराने की जो लिस्ट होती है आप पूरा यहाँ पे दे सकते हो कि किसको कितना देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही आइटम लिए केवल समझाने के लिए। 3200 पे मुझे डिस्काउंट देना है, तो 3000 डिस्काउंट पे सबसे पहले देखते, देखो डिस्काउंट जो अभी मैं 2-3 तरीके से सिखाने वाला हूँ वो सेम ही है, बट मैं नाम अलग अलग दे रहा हूँ। तो मैंने जैसे अल्टर सी करके एक डिस्काउंट बना लिया, फ्लैट डिस्काउंट, मतलब फिक्स डिस्काउंट देना, फ्लैट की जगह फिक्स कर देता हूँ, फिक्स डिस्काउंट। फिक्स डिस्काउंट, अब देखो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा खर्चा है या इनकम है? खर्चा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको रखा, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिक्स डिस्काउंट देना चाहता हूँ 100 रुपये का। यहाँ गया एक बार और यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। अब 100 लिखूंगा तो नीचे आप देखिएगा क्या हो रहा है, 100 लिखने पे यहाँ पे हो रहा है 3300, माइनस तो हुआ नहीं, प्लस हो रहा है, जबकि डिस्काउंट माइनस होना चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखें जब आप कॉमन डिस्काउंट देते हैं तो माइनस साइन लगाना जरूरी होता है, माइनस साइन लगाना जरूरी है। और इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स डिस्काउंट दे दिया 100 रुपीज का, तो टोटल बिल कितना बन रहा है 3100। इसी तरह से एक दूसरे तरीके का डिस्काउंट देखते हैं, जैसे मुझे परसेंट वाइज डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे गया अल्टर सी से मैंने एक और बना लिया, तो इस बार मैंने बना लिया डिस्काउंट नाम से। ये भी मेरा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अगर आपको फ्लैट डिस्काउंट नहीं देना तो यहाँ जो रेट के नीचे है ना, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो परसेंटेज वाइज देना है, यहाँ पे भी माइनस लगाना जरूरी है। तो जैसे मैं 10% देना चाहता हूँ तो -10, केवल इतना लिख दे, तो जो भी 3200 का 10% है वो यहाँ पे निकल के आ गया ऑटोमेटिक। तो 320 रुपए यहाँ पे माइनस हो गए। तो आपको फ्लैट डिस्काउंट देना है या फिर आपको परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है, आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। बट यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है कि जब भी आप डिस्काउंट दें तो कॉमन डिस्काउंट देते समय माइनस साइन जरूर लगाएं। अगर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो काम नहीं होगा, वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। तो टोटल बिल मेरा कितने का बना 2780, 2780 रुपए का बिल मेरा बना। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरीके से मैंने कॉमन डिस्काउंट दे दिया। अब कॉमन डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो टोटल अमाउंट पर हम डिस्काउंट देते हैं उसे कॉमन डिस्काउंट कहते हैं। तो इसके लिए मुझे कौन कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे, एक डिस्काउंट गिवन और एक डिस्काउंट गेट। अगर मैं परचेस करता हूं तो डिस्काउंट मिलेगा और अगर मैं सेल करता हूं तो डिस्काउंट दूंगा। इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और डिस्काउंट गेट को रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहां पर मैंने फिक्स बनाया है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मेरा फिक्स डिस्काउंट है। अब यहाँ पे देखिए एक और डिस्काउंट मैंने बनाया है एक्स्ट्रा कैरेज। एक्स्ट्रा कैरेज मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन वाला चार्ज होता है उसको कैरेज बोलते हैं। तो वो भी एक तरह का खर्चा है। बट अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का लॉजिक क्या है, मैंने क्या बोला, जब भी हम कॉमन डिस्काउंट देते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मान के चलते हैं कि मैंने किसी को माल सेल किया, उसको मैंने कुछ डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट भी दे दिया, मान के चलिए 2000 का बिल बना तो मैंने 100 रुपए उससे फिक्स डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कैरेज है ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मैंने जैसे 100 रुपए लगाया और ये क्या है, मेरा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब ये जो मेरा खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, अब ये मैं सामने वाले पे भार डालना चाहता हूँ या खुद लेना चाहता हूँ, इस पे डिपेंड करता है प्लस माइनस। अगर जो मुझसे माल सेल कर रहा है उसके बिल में जोड़ के मैं ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना चाहता हूँ तो माइनस साइन यूज नहीं करूंगा। बट ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मैं बियर कर रहा हूँ तो मैं माइनस लगाऊंगा। जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाया 200 रुपए, तो सामने वाले को देना है ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो माइनस नहीं लगाऊंगा, उसके बिल में जोड़ दूंगा, जबकि मैं सेल कर रहा हूँ।
तो ये जो डिस्काउंट है यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मान के उसमें कैरी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो वहां पे उसको मैं प्लस करूंगा, बट ये ट्रांसपोर्टेशन में बियर कर रहा हूँ तो मैं -2000 करके करूंगा। तो प्लस माइनस इसलिए हमारे हाथ में, चाहे सेल करते समय चाहे परचेस करते समय। तो इस तरह की चीजों के लिए हम प्लस और माइनस का यूज करके सेल और परचेस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कॉमन डिस्काउंट देंगे तो हमें माइनस साइन लगाना जरूरी होता है सेल करते समय। अब चलिए सेपरेट डिस्काउंट क्या होता है। सेपरेट डिस्काउंट मतलब हर आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट। अभी क्या था, मैंने कॉमन डिस्काउंट दिया था कि मैं 10 आइटम परचेस किया, 10 आइटम परचेस के बाद बिल बना 10,000 रुपए, और उस पे मैंने अगर 10% डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट निकलेगा 1,000 रुपए, तो 10,000 में से 1,000 माइनस होके 9,000 बिल बनेगा। तो ये हो गया मेरा कॉमन डिस्काउंट। पर मैं हर आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो उसे कहते हैं सेपरेट डिस्काउंट। तो इस सेपरेट डिस्काउंट के लिए मुझे क्या करता है, तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा F11, यहां पे जाना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये इनवॉइसिंग के अंदर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम फॉर इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना है। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा और स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं और इन्वेंट्री बाउचर में जाके मैं F8 सेल वाला बाउचर लेता हूं और यहाँ पे मैं डेप्टर को बेचता हूं सामान कस्टमर को। तो आप यहाँ पे गौर करें, पहले यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम नहीं था, बट यहाँ पे देखिए एक नया कॉलम आ गया डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर उस ऑप्शन को ऑन कर दिया। तो ये ऑप्शन भी केवल सेल और परचेस में दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट वाला कॉलम अपने आप आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए मैं हर आइटम का, जैसे मैं वीट है, जैसे मैं पहले टी ले लेता हूँ, तो टी किस लोकेशन से मुझे सेल करना है, MP नगर से, 10 पैकेट्स 100 रुपीज के हिसाब से। अब इस पे कितना डिस्काउंट देना है, मैंने कहा 1%। अब यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जब हम सेपरेट डिस्काउंट देते हैं तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 990 हो गया, क्योंकि 100 का 1% 10 रुपए और 990 बिल बना, इस आइटम पे लग गया। अब इसी तरह से मैं वीट लूंगा, वीट लेने के बाद किस लोकेशन से मैं सेल कर रहा हूँ, MP नगर, कितनी क्वांटिटी, मान के चलिए 20। चूंकि मैं अमाउंट पहले डाल चुका हूं इसलिए वो ऑटोमेटिक ले रहा है, आप चाहते हैं तो 60 को 70 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखा और एंटर किया तो 2%, तो जितना भी बिल अमाउंट बन रहा है उसका 2% माइनस हो गया। और यहाँ पर देखिए इस पे मैंने दिया 1% डिस्काउंट, इस पे दिया मैंने 2% डिस्काउंट। यहाँ पे मैं फ्लैट डिस्काउंट नहीं दे सकता। डन। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कॉमन डिस्काउंट देना है या सेपरेट। कॉमन का मतलब होता है सभी आइटम का टोटल बिल अमाउंट पे जो डिस्काउंट देते हैं वो कॉमन डिस्काउंट, और अलग अलग आइटम पे जो डिस्काउंट देते हैं उसे कहते हैं सेपरेट डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सेपरेट डिस्काउंट वाला काम खत्म हो गया। तो सेपरेट डिस्काउंट में मुझे क्या करना पड़ता है, सेपरेट डिस्काउंट में मुझे गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, F11 पे जाना है, इन्वेंटरी फीचर पे जाना है और इस वाले ऑप्शन को यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम फॉर इनवॉइसिंग, इसको यस कर देना। और जैसे ही मैं यस करूंगा तो परचेस और सेल्स बाउचर में मुझे एक नया कॉलम दिखेगा जो कि डिस्काउंट का होगा। वहां पे मुझे माइनस साइन देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। जबकि कॉमन डिस्काउंट देते हैं तो माइनस प्लस में अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन देख के दूंगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माइनस देना जरूरी होता है कॉमन डिस्काउंट में, जबकि सेपरेट डिस्काउंट में माइनस देना जरूरी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। आप केवल 2 लिखे, वो 2% उसका निकाल के उसमें से माइनस कर देगा। तो यहाँ पर ये 4 चीजें होती हैं हमारे पास। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, दूसरा हमने देखा पास जीरो वैल्यू एंट्री कैसे कर सकते हैं, तीसरा देखा कॉमन डिस्काउंट कैसे देते हैं, और चौथा हमने देखा ऑप्शन सेपरेट डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करना है हमें।